न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में हुई भाजपा की संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अध्यक्षता। सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के दी हिदायत। पीएम मोदी का गोरखपुर दौरा। पूर्वांचल को 100 अरब की सौगात। खाद कारखाना, एम्स और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण। मेरठ में परिवर्तन संदेश रैली। 36 गांव से सपा रौलौत के समर्थकों की जुटी भीड़। अखिलेश और जयंत एक मंच पर। फर्रुखाबाद स्वास्थ्य सेवाओं के दावों की खुली पोल। मरीजों को नहीं मिला स्ट्रेचर। ठेले पर मरीज को बैठाकर पहुंचे तीमारदार। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन को रोकने के प्रयास जारी। लंबी दूर से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों की कोरोना और ओमिक्रॉन जांच। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर लगा कैंप। और अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल को 100 अरब की सौगात दी। पीएम ने आज गोरखपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने खाद कारखाना, एम्स और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने मंगलवार को पूर्वांचल को ट्रिपल गिफ्ट दिए। उन्होंने बटन दबाकर गोरखपुर खाद कारखाने, एम्स और मेडिकल रीजनल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। ये योजनाएं कुल करीब 9,600 करोड़ रुपए की है। इसके साथ ही गोरखपुर खाद कारखाने में यूरिया का उत्पादन शुरू हो गया है। लोगों ने नीम कोडेड यूरिया बनते स्क्रीन पर इसे देखा। अपने भाषण की शुरुआत पीएम मोदी ने भोजपुरी में की। उन्होंने कहा कि खाद कारखाना और एम्स के लिए लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, सब जानते थे कि गोरखपुर खाद कारखाना और एम्स की कितनी जरूरत थी। यहाँ इन संस्थानों की कितनी मांग हो रही है। पहले की सरकार ने यहाँ एम्स की जमीन देने में काफी हीला हवाली की। जब बात आर पार की हो गई, तब सरकार ने मजबूरन जमीन दी। टाइमिंग पर सवाल उठाने वालों को आज का कार्यक्रम करारा जवाब है। कोरोना संकट काल में डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, काम नहीं रुकने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी न्यूज। कानपुर में कांग्रेस ने 10 जिलों के टिकट दावेदारों से मुलाकात की। इस दौरान हुई बैठक में चुनाव संबंधी रणनीति पर चर्चा की गई। नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जोन के 10 जिलों के कैंडिडेट से मुलाकात करने के लिए सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान चुनाव संबंधी रणनीति बनाई गई। इस दौरान बताया गया कि कानपुर जोन के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक के जिला अध्यक्ष व कैंडिडेट से मुलाकात की गई। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया को तेज करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। बताया कि चुनाव को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे नेता और पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और हमने जो प्रतिज्ञा की है उसको जनता के सामने रखा है, जिसको सरकार बनने के बाद लागू किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी, जो चुनाव के टिकटार्थियों की स्क्रीनिंग कमेटी होती है, जो सिलेक्ट करती लास्ट में स्क्रीनिंग करके 3 नाम, उसकी मीटिंग है। उसके सदस्य वर्षा गायकवाड़ जी, जो शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र की हैं, वो स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्य हैं। वो आज कानपुर आई हैं। पहले फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा, कन्नौज और आज है उनके कानपुर नगर, कानपुर देहात और नगर ग्रामीण कांग्रेस के कल लोगों से वो मिलेंगी। सबसे पहले वो शहर कमेटी और वार्ड अध्यक्षों से और ब्लॉक अध्यक्षों से मिल रही हैं। उसके बाद सिंगल बाय एक से कमेटी के लोगों से, जो टिकटार्थी हैं, उनसे मिलेंगी और उनके बारे में जो उनका अपना पैमाना वो चेक करेंगे, पूछेंगे और उसका करके। तो क्या माना जाए, बैठक के बाद पूरी तरीके से फैसला हो जाएगा कि किसको टिकट मिलना है? नहीं, ये स्क्रीनिंग कमेटी यहाँ से बात करने के बाद वो अपना लेके जाएंगे, अपनी रिपोर्ट बनाएंगी, पीसीसी में दाखिल करेंगी। एआईसीसी का प्रोसेस है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी। सीडब्ल्यूसी लास्ट होता है जहाँ से टिकट फाइनल होके आते हैं। बुंदेलखंड के झांसी जनपद के किसानों को आज तक पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। झांसी की गरौठा तहसील के भसरेह रहवाहा माइनर किसानों के लिए सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। गुजरे 10 सालों में रहवाहा माइनर में आज तक पानी नहीं पहुंच सका है। प्रदेश सरकार की ओर से कई बार बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन गरौठा तहसील में आने वाली रहवाहा माइनर ने अगर अन्नदाता को कुछ दिया है तो वो है सिर्फ मायूसी। तकरीबन हर साल किसानों को इस नहर के चालू न होने के चलते सूखे का सामना करना पड़ रहा है। कई सरकारों के बदलने के बाद भी यहाँ के किसानों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी आते तो हैं और मौका मुआयना भी करते हैं, लेकिन इस माइनर की कहानी वैसी की वैसी ही आज भी बनी हुई है। क्या नाम है आपका? सुनील पाठक।
सुनील पाठक जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम आमली की। आमली के रहने वाले हैं। ये जो आपकी नहर जो आ रही है, ये नहर कहाँ से निकलकर कहाँ को जा रही है? ये जा रही है हमारे यहाँ से सरवई और थोड़ी आगे से टोड़ी को भी जाती है जी नहर। थोड़ी को जाती है। और लगभग आज कितने साल हो चुके हैं नहर को बने हुए? 19 साल से नहर हमारे यहाँ नहीं आ रही। बने हुए कितना समय हुआ है? बने समय का तो नहीं, ये पक्की बने हैं। पक्की बने तो हो गई अपने का लगभग 6 साल हो गए। और यहाँ पर पानी कब से आना चालू हुआ है? पानी नहीं आ रहा है 20 साल से। 20 साल से नहीं आया हुआ है साल पानी। नहर आई है लेकिन रोड पार हो गई, हमारे यहाँ तक नहीं आई अभी। अच्छा, आपका नाम? निर्दोष कुमार है सर मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उरई गांव सिंचाई विभाग में यही हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप यहीं पर जी आई हो। मैं 4 दिन से बराबर रेगुलर आके यहाँ आड़ा खुरवाता हूँ पर डे। उन्हें कई बार इन्हें चेतावनी दे गया। ये कल ये चौकीदार हैं कहीं भी या पुलिस विभाग में कहीं भी हैं, मतलब नहीं है, ये उल्टा धमकी दे रहे थे हमारे बिल्डर को। बिल्डर ने मुझे फोन किया, बताया, मैं तुरंत आया और फिर इसको आड़ा खुरवाया। मैं 4 दिन से बराबर खुरवा रहा हूँ। नीचे किसान बहुत परेशान है, पानी दे नहीं पा रहे। पानी की उपलब्धता इतनी है कि यहाँ आड़ा लगाने से ऊपर ओवरफ्लो होता है। 4 दिन हो गए मगर उसके बावजूद भी आपको किसी न किसी प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की गई? कार्रवाई इसलिए क्योंकि हम 3 बार बराबर आ चुके, कोई यहाँ मिलता नहीं था। अब आगे का क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि अगर अब ठीक है, अभी तो ये अगर सही करे दे रहे, लेकिन इसके बाद अगर आड़ा लगा तो भाई साहब इनके खिलाफ FIR करेंगे। किसान है यहाँ पर रात दिन 24 घंटे खेतों पर बैठे हुए हैं अपने अपने खेत पर। बिल्कुल। पानी लगाने के लिए इतनी भयंकर समस्या है कि आपको इस मौजे की जानकारी भी होगी। मैं 10 दिन से बराबर रेगुलर इस चीज के लिए मैं मतलब तत्पर रहता हूँ। 24 घंटे में ड्यूटी कर रहा हूँ, ठीक है। दिन भी आता हूँ, रात भी आता हूँ, हर प्रकार से पूरी मदद कर रहा हूँ। लेकिन जब किसान सपोर्ट नहीं करता है, जब किसान रात में खोल देते हैं, हम लगवाते हैं, रात में ये लोग फिर वही हरकत करते हैं, मैं सुबह आके फिर वही काम करवाता हूँ। ये दिक्कत होती है सबसे ज्यादा यहाँ पे। तो आगे के लिए क्या है इनके लिए? आगे के लिए क्या, इनका नाम अपने राजस्व वालों को दूंगा, राजस्व वाले आएंगे, कार्रवाई करेंगे कुछ। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या नाम है दादा आपका? द्वारका प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हो? वर्षने के है। क्या दिक्कत आ रही है? सब नहर नहीं मिल रही है, 15 दिन से ट्रैक्टर और पंखे पड़े हुए हैं। अच्छा, मटर सूख रहा है। मटर सूख रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? अब नहर निकल ही नहीं पा रही, दमंग लोग रोके हुए हैं, उधर से इधर आ ही नहीं पा रही। अच्छा, आड़ा लगाए हुए हैं। आड़ा लगो और छिकी हुई है सब, वहाँ से पानी इधर को आता ही नहीं। दादा क्या नाम है आपका? किशोरी लाल। किशोरी लाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? आमली से। आमली के रहने वाले हैं। ये आपकी नहर को बने हुए कितना समय हो गया है? भाई 8 ही साल बने तो होगा, बहुत साल है। हाँ, पानी कब से नहीं आया है? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से पानी नहीं आ रहा है। तो अभी पानी कैसे क्या लगा रहे हैं आप लोग? हमें हमारा तो डरो है ना, हमने बोरा ना कछु है। अच्छा, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस समय। रोज रखा और अधिकारियों से इसकी सूचना नहीं दी आपने? दही सो अब ये हो जा तो भाग जा, कहूँ मौका पे मिल गए, कभी नहीं मिल पाऊ। दावे भले ही सरकार की ओर से बड़े बड़े किए जाते हों, लेकिन हकीकत स्वास्थ्य सेवाओं की क्या है, इसकी बानगी आए दिन देखने को मिल ही जाती है। इस बार जनपद फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल एक वायरल वीडियो खोल रहा है, जहां पर जैसे ही एक बीमार शख्स को लेकर तीमारदार ठेले पर लेकर पहुंचे तो जिला अस्पताल लोहिया में हड़कंप मच गया। यहां पर पहले तो मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिली। किसी तरह से जब तीमारदार मरीज को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पर मरीज को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ, जिसके बाद तीमारदार उसे दूसरी मंजिल तक ठेले से ही ले जाने को मजबूर हुए। बताते चले कि बुखार से पीड़ित मरीज नेकपुर इलाके का रहने वाला है। इस बारे में जब किसी भी जिम्मेदार से बात किए जाने का प्रयास किया गया तो उनकी ओर से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। कानपुर में हाईवे किनारे खड़े डंपर से टकराई बस लोगों को माती से कानपुर ला रही थी। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, जबकि 9 लोगों की हालत नाजुक है। कानपुर देहात में अकबरपुर कोतवाली के मंटौरा हाईवे ओवरब्रिज पर कानपुर की तरफ जा रही सवारियों से भरी बस सोमवार शाम को 3 दिन से खराब खड़े गिट्टी लदे डंपर से टकरा गई। हादसे में 2 महिलाएं और 1 बच्चे समेत 11 लोग घायल हो गए। 9 घायलों को गंभीर हालत में कानपुर रेफर कर दिया गया। करीब 1 घंटे बाद हाईवे से बस हटाई गई, तब यातायात सामान्य हो सका। माती से कलेक्ट्रेट और कचहरी के स्टाफ को कानपुर ले जाने वाली निजी बस सोमवार शाम को करीब 40 लोगों को लेकर रवाना हुई थी,
जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार बस के ड्राइवर ने सामने डंपर देख ब्रेक लगाया पर नियंत्रित नहीं कर पाया और बस डंपर से टकरा गई। रनिया के जो सड़क हादसा हुआ था जिसमें बस की दुर्घटना हुई है उसमें से 11 लोग यहाँ आए हैं, जिसमें से एक महिला है, एक बच्चा है और बाकी 9 लोग अन्य हैं, जिसमें से 6 लोग हम लोगों ने तत्काल रेफर कर दिए। सबसे ज़्यादा सीरियस वहाँ के जो ड्राइवर थे जो झांसी के बताए जा रहे हैं, जिनका नाम नहीं पता लग सका, वो सीरियस हैं। कितने लोगों को यहाँ उपचार चल रहा है, उनकी स्थिति क्या है? अभी 3 लोगों का उपचार चल रहा है, उनकी स्थिति ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, उनको सारी मेडिसिन दे दी गई हैं और बाकी एक्सरे के लिए हम लोगों ने एडमिट कर लिया है, बाकी देख लेंगे। हाँ, इसमें अभी जो स्थिति बनी है रनिया में एक्सीडेंट में, उसमें यहाँ से 5 लोग रेफर भी किए गए हैं। यहाँ भी अभी 2 लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, बाकी एक जो ड्राइवर थे वो सीरियस इंजर्ड हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग हिसाब किताब भी लगा रहे हैं इसमें और सभी को ट्रीटमेंट दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो ट्रीटमेंट हो सकता था वो दिया गया है और बाकी लोगों के लिए हेल्थ अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए AB न्यूज। नमस्कार।